महाराष्ट्र नगर सभा चुनाव में एमआईएम की तकदीर बदलने वाली है। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी खबर आपके सामने लेकर आए हैं और मेरे साथ हमारे ग्राउंड के संवाददाता जनाब अबू दरदा अकरम साहब भी जुड़े हुए हैं। ग्राउंड की जो तब्दील होती हुई फिजाएं हैं उस पर चर्चा होगी और साथ ही में वो बयान, वो फेसबुक का पोस्ट जो मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी द्वारा किया गया, वो एमआईएम की तकदीर किस तरह बदलेगा, इन दो चीजों पर चर्चा होगी। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मौजूआत पर आज बहस होने वाली है। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत, मैं जर्नलिस्ट मजहर, मेरे साथ है अबू दरदा अकरम। जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं उबैदुल्लाह खान आजमी की, उस पोस्ट में उन्होंने ओवैसी की सराहना की है और एमआईएम को मुसलमानों के लिए एकमात्र ऑप्शन की तरह पेश किया है। वो उस पोस्ट में बात बाइनरी थियरी के जरिए से शुरू करते हैं। बाइनरी थियरी क्या होती है? बाइनरी थियरी का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग किसी एक चीज पर कंसेंट डेवलप करना या फिर मुत्तफिक राय होना पॉसिबल नहीं है। और ओवैसी की राजनीति को उन्होंने इसी बाइनरी थियरी के साथ जोड़ा है कि ओवैसी आज जो बात कर रहे हैं या जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, हो सकता है कि लोग उससे मुत्तफिक ना हो, उससे इत्तेफाक ना रखते हो या फिर कुछ किसी और का कुछ और ख्याल हो। इसके बाद वो कहते हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मुकाबले में एक मुस्तकबिल में अगर कोई अखंड ढांचा तैयार करना है तो वो एक मुस्तकिल डिस्कोर्स पैदा करने जैसा होगा। डिस्कोर्स क्या होता है? कोई एक ऐसी चीज को चर्चा में इतना आम कर देना कि वो गैर मामूली से मामूल बन जाए। इसके बाद उन्होंने ओवैसी पर लगाए जाने वाले इल्जामात की भी तस्दीक की है। जी हाँ, उन्होंने ये बात भी कही। सबसे पहला इल्जाम जो वोट कटुए का लगता है, उस पर मौलाना साहब का ये उज्र था कि अगर ऐसा है तो वोट स्प्लिट ही क्यों करने, वोट सारे के सारे एक जगह होने चाहिए, वोट में इत्तेहाद होना चाहिए और वो इत्तेहाद मजलिस की तरफ होना चाहिए। ऐसी कई सारी चीजों का जवाब देते हुए उन्होंने आखिर में एक चीज और कही कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे नेता हैं और मुसलमानों को उनका साथ देने की जरूरत है और मजलिस एकमात्र सोर्स है फिलहाल एमआईएम मुस्लिम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन सकती है। और अगर ये होता है तो एक पॉलिटिकल बार्गेन लोगों के पास होगा और इकजहती अगर आती है तो ना चाहते हुए भी आज के लोग जो सत्ता में हैं उन्हें कल मुसलमानों तक हाथ बढ़ाना पड़ेगा और अलायंस करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। ग्राउंड की तरफ चलते हैं। आपको क्या लगता है अकरम साहब की अभी ये जो मौलाना साहब का बयान आया है, इससे क्या क्या तब्दीली हम लोगों को देखने को मिल सकती है और अब तक का आपका तबसरा ग्राउंड पर? तो ऐसा सबसे पहले चुनाव में नहीं हुआ है। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव यहाँ हुए थे उसको लेकर उलमाओं ने जो अपील की थी और खासकर कई बड़े उलमा ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का समर्थन किया था। वो हो सकता है उनकी दूरअंदेशी हो या क्या हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट सही नहीं रहा। लेकिन चूंकि ये छोटे चुनाव है, बीएमसी के चुनाव है और ऐसे में ये बयान आना कहीं ना कहीं एमआईएम को मजबूती प्रदान करता है, मुझे जो लगता है। उलमा का आपको लगता है कि उतना इन्फ्लुएंस है यहाँ के ग्राउंड पे? देखिए, आप अगर उस तरीके से देख रहे हैं तो जिस तरीके से उन्होंने अपील की, अगर हम थोड़ा इस तरीके से देखें कि इतना अगर है तो जिस तरह से उन्होंने अपील की तो उनके अकॉर्डिंग तो वो सब जीत जाने चाहिए थे। जिनके लिए हालांकि वो नंबर्स देखने को नहीं मिले। हाँ, जिनके लिए उन्होंने बहुत अपील की और बहुत कुछ किया, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं एक हवा की तरह साबित हुआ, हवा का झोंका जैसे आता है। लेकिन इस बार हम जो देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले एक जगह हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां बड़े उलमा इकट्ठा थे। हालांकि वहां कोई वीडियो वगैरह कोई इजाजत नहीं थी उसके लिए, क्योंकि राजनीतिक दौर है और ऐसे में कहीं ना कहीं टारगेट भी किया जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने पूरा समर्थन दिया है और ये कहा है कि हम उनकी कुछ मांगे हैं और इत्तेफाक से मांग भी वही है जो एमआईएम के जो कैंडिडेट हैं उनका जो मैनिफेस्टो है वही, उसमें 90 से ज्यादा लगभग 90% ऐसी चीजें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो ऑलरेडी उनके उसमें शामिल है मैनिफेस्टो में। हाँ, तो उन्होंने समर्थन दिया है और ये कहा है कि देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी को अभी तक समर्थन नहीं करते थे, ऐसे जिस तरह से हम कर रहे हैं, जाते थे वोट करते थे और जैसे हमारे बड़े कहते थे हम उनको वोट देके आ जाते थे। लेकिन इस बार बदलाव है, वो इस बात को खुद कह रहे हैं। और उन्होंने जो समर्थन दिया है, ये कहा है कि हमारी दूसरी मीटिंग है, पहले भी मीटिंग हुई थी लेकिन इस बार उनको कैंडिडेट को भी वहां बुलाया गया है। जो राजनीतिक मैदान में हलचल हम लोग देखने को मिली बिहार चुनाव की तरह, यहाँ पर भी टिकट को लेके काफी हंगामा हुआ, खूब बहसबाजी हुई। एमआईएम के ऊपर लानतान लगाने वाले भी कई सारे लोग थे। उसका एक फैक्टर साबित हो सकता है वोटिंग में, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ग्राउंड पे आपको दिखा उसका असर? ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में जब हम जमीन पर उतरे थे तो उस समय कई लोगों का विरोध था और उस समय उनकी लोग स्पीच भी दिखा रहे थे।
कि तेरा मेरा रिश्ता किया, 15 लाख इस तरह की बातें, और इम्तियाज जलील पे हमला भी हुआ है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरफ साइड में हो गया है। वजह क्या है, नासिर सिद्दीकी बड़ा चेहरा रहे हैं और विधानसभा का शायद वो चुनाव भी लड़े हैं, तो उनको बड़ा चेहरा लोग मान रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने आरोप लगाया, तो कहीं ना कहीं सच हो सकता है अगर वो आरोप लगा बहुत क्लोज अलाई रहे हैं हाँ, इम्तियाज हाँ। जलील के। लेकिन अभी देखा हमने, जैसे ओवैसी साहब के प्रोग्राम शुरू हुए तो मंच पे दिखाई दिए, तो यानी कि जो जनता, जो उनके जो कार्यकर्ता थे वो उनके साथ कहीं ना कहीं शामिल थे। अब वो हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कल तो वो हमें उकसा रहे थे, कल हमारे साथ ऐसे कर रहे थे, आज फिर वो एक मंच पे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मकबूल शाब्दी के जो समर्थक हैं, यानी कि अभी वो तो नहीं आए हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो खिलाफ भी नहीं है पार्टी के, बहुत जल्द हो सकता है कि वो मंच पे देखने को मिले। लेकिन बहरहाल नासिर सिद्दीकी का आना कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। और मकबूल शाब्दी भी आ सकते हैं, मुझे लगता है कि कल हम बात कर रहे थे एक जगह, क्योंकि उन्होंने अब तक कोई नेगेटिव फीडबैक मीडिया में नहीं दिया है एमआईएम को लेकर, हालांकि नाराजगी उन्होंने जताई है कि कुछ चीजें उनके अनुसार नहीं हुई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक चीज और कही थी जो कहीं ना कहीं समर्थकों को पार्टी से अलग नहीं करती है। वो ये थी कि उन्होंने कहा कि अगर देखिए मैं पार्टी से, ठीक है मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन उस समय वो भावुक भी हो गए थे। और उन्होंने कहा कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को आज भी कहता हूं कि अगर वो कहें कि मकबूल फारूक शाब्दी मुझे आपकी एक किडनी चाहिए तो मैं किडनी देने के लिए तैयार हूं। तो ये कहीं ना कहीं जनता के अंदर जो एकता है या मोहब्बत है उसको बनाने में कहीं ना कहीं वो कामयाब रहते हैं। तो ना तो उनको कोई इसके बाद कोई बयान आया, और जब कोई इस्तीफा देता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को समर्थन देता है। बिल्कुल। ना उन्होंने समर्थन दिया है किसी पार्टी को, और ना ही वो एमआईएम के खिलाफ बोल रहे हैं, और ना ही अपने समर्थकों को ये कह रहे हैं कि आपको ये करना है या वो करना है। कार्यकर्ता भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए ठीक है वो अभी तक नहीं आए तो हो सकता है वो आ जाए। यहाँ तक कि कई कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि जैसे चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, यहाँ से अच्छी खासी पार्टी जीत सीटें निकालेंगी, जीत के जाएंगी, तो उसके बाद मकबूल शाब्दी खुद आएंगे, उनके जो समर्थक। और यही बात भी है कि पुल जलाए नहीं गए, वापसी का रास्ता गुंजाइश बाकी रखी है। फिलहाल के लिए तो बड़ा मामला यही है कि अगर मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी जैसे रिलीजियस लीडर अगर एमआईएम को समर्थन दे रहे हैं तो इसका बड़ा इंपैक्ट नंबर्स में भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जो मुस्लिम तबका है वो चाह रहा है कि जो कौम के रहनुमा है वो रहबरी असल में उल्मा के हाथ में जाए और वो लोग जो फैसला ले उस पर इत्तेफाक कायम किया जाए। तो ऐसे में हो सकता है कि नताइज में इसमें हम लोगों को बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। तो ये थी ग्राउंड की अपडेट। बाकी बीएमसी चुनाव अभी 15 तारीख को पोलिंग होनी है, तब तक क्या क्या तब्दीलियां होती हैं हम लोग लगातार आपके सामने खबरें पहुंचाने का ये सिलसिला जारी रखेंगे। ग्राउंड की रिपोर्ट अबू दरदा अकरम द्वारा आपको मिलती रहेगी, और कुछ स्पेशल रिपोर्ट होगी तो वो मैं जर्नलिस्ट मजर आपके सामने ऐसे ही लाता रहूंगा। मगर आप मुस्लिम सियासत को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। बाकी आपके ख्यालात नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।